Hello students, this is Anand Shekhar Vasisht and I welcome you all on Gate Adda 24/7. मैथ्स इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। और किसी भी जर्नी में एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं में से एक स्टेप होती है 5 मिनट रिवीजन सीरीज सेशन, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट को 5 मिनट में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ और एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी मिलता है। तो चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। आज हम कौन से टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ये सारे बेहतरीन फीचर्स आप मिस कर रहे हैं। अड्डा 24/7 की आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कहां से मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अड्डा 24/7 की ऐप को इंस्टॉल कर लें। और अगर आप इस तरीके का बेहतरीन कंटेंट जो इस YouTube चैनल पर आपको मिल रहा है उसको मिस कर रहे हैं क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गेट अड्डा 24/7 हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, सो दैट आपको कोई भी इस तरह का जो सेशन हो वो मिस ना हो। तो चलिए आज इस 5 मिनट रिवीजन सीरीज सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी का ये वो कंसेप्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन करके आते हैं। काफी स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। चलिए तो रिवाइज करते हैं इसको, बेस थ्योरम को। तो बेस थ्योरम कब अप्लाई करना होगा? सबसे पहले देखिएगा, अगर हमारे पास मल्टीपल पॉसिबल वेज हो किसी पर्टिकुलर इवेंट के हैपन होने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक स्टूडेंट है एंड ही मे ऑप्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इन हाई स्कूल विद करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। मतलब यहां पर पॉसिबल केसेस हैं दैट ही कैन ऑप्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और इसका कुछ प्रोबेबिलिटीज गिवन है। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट ही विल गेट एम्प्लॉयड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन विद करस्पॉन्डिंग टू ईच ट्रेड। अगर वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस ऑप्ट करता है तो क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी कि दैट आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही विल गेट एम्प्लॉयड, ये भी कुछ गिवन है, लेट्स सपोज। और हमें अगर फाइंड करना हो इफ ही गेट्स एम्प्लॉयड, अगर वो एम्प्लॉयड हो गया है तो हो सकता है उसने आर्ट्स ऑप्ट किया था या उसने कॉमर्स ऑप्ट किया था या उसने साइंस ऑप्ट किया था। देन इफ ही गेट्स एम्प्लॉयड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही ऑप्टेड आर्ट्स। अगर इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना होगा। मतलब यहां पर एक इवेंट है टू गेट एम्प्लॉयड एंड ये जो इवेंट है ये आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में से कुछ ऑप्ट करने पर इन मल्टीपल पॉसिबल वेज से हो सकती है। अगर ये इवेंट हैपन हो जाती है तो कोई पर्टिकुलर वे फॉलो हुआ हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ऐसा फाइंड करना हो हमें, देन बेस थ्योरम अप्लाई होती है। चलिए तो बेस थ्योरम किस तरीके से बनती है समझेंगे। तो इसके लिए एक इसी एग्जांपल में मैं कंसीडर कर रहा हूं करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ जो भी साइंसेज हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज लेट्स सपोज 0.2, 0.3 एंड 0.5 गिवन है। अच्छा, उसके अलावा हर एक ट्रेड में ही विल गेट एम्प्लॉयड, इसका भी कुछ प्रोबेबिलिटीज गिवन होगा। तो इनका भी कुछ प्रोबेबिलिटीज गिवन है कि आर्ट्स अगर वो ऑप्ट करता है देन प्रोबेबिलिटी टू गेट एम्प्लॉयड इसका ये गिवन है। करस्पॉन्डिंगली कॉमर्स एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली हर एक ट्रेड के लिए ये गिवन है। तो यहां पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक इवेंट हम कंसीडर कर रहे हैं ए इवेंट है कि स्टूडेंट्स आर्ट्स ऑप्ट करता है तो उस इवेंट को हम ए कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर एक दूसरी पॉसिबल इवेंट ये भी हो सकती है कि स्टूडेंट कॉमर्स ऑप्ट करे, उस इवेंट को हम बी कंसीडर कर रहे हैं। और एक तीसरी इवेंट कंसीडर कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो साइंस ऑप्ट करे। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब यहां पर एक कंडीशन और बन रही है कि ही विल गेट एम्प्लॉयड। तो एक इवेंट ये है कि स्टूडेंट विल गेट एम्प्लॉयड, इफ ही विल नॉट गेट एम्प्लॉयड तब हम उसको बोलेंगे ई बार। तो ये तो इवेंट्स है। अब हमें यहां पर जो वैल्यूज गिवन है वो किस किस की वैल्यूज गिवन है? आर्ट्स ऑप्ट करने का प्रोबेबिलिटी मींस ए का प्रोबेबिलिटी, साइंस ऑप्ट करने का, कॉमर्स ऑप्ट करने का, ये प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। इसके अलावा क्या गिवन है? ये प्रोबेबिलिटीज और गिवन है। ये है इसकी प्रोबेबिलिटी मींस ही विल गेट एम्प्लॉयड व्हेन ही ऑप्टेड आर्ट्स, मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आर्ट्स ऑप्ट करेगा देन ही विल गेट एम्प्लॉयड, ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। इफ आर्ट्स ऑप्ट करेगा देन ही विल गेट एम्प्लॉयड, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर कॉमर्स एंड साइंस भी गिवन है। तो ये हमें E by B एंड E by C ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है। आई होप क्या क्या हमें गिवन है ये आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन में। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन रेज होता है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है अगर वो एम्प्लॉयड हो जाता है तो वो आर्ट्स उसने चूज किया है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये हमें फाइंड करना है। तो आर्ट्स चूज किया, इसका प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है क्या हमें? नहीं, आर्ट्स चूज करने का प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करना है हमें। आर्ट्स चूज करने का प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करना है, बल्कि आर्ट्स चूज किया हो इस कंडीशन के साथ कि उसने एम्प्लॉयड हो गया है तो उसने आर्ट्स चूज किया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये हमें फाइंड करना है। तो क्या हमें एम्प्लॉयड होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है?
नहीं, एम्प्लॉयड होने का प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है एम्प्लॉयड हो गया है तो आर्ट्स चूज किया इसका प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इस कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इफ ही गेट्स एम्प्लॉयड, अगर इस कंडीशन के साथ कि ही विल गेट एम्प्लॉयड तो आर्ट्स ऑप्ट किया हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड करना है हमें, मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमें कि अगर वो एम्प्लॉयड हो गया है देन उसने आर्ट्स ऑप्ट किया हो। ऐसा ही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब बी इवेंट हैपन हो गया हो तो ए का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई मींस ई इवेंट हैपन हो गया, मींस ही हैज एम्प्लॉयड, ही हैज गेट एम्प्लॉयड देन उसने आर्ट्स ऑप्ट किया हो, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की जगह यहाँ पे ये, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का मतलब क्या हो जाएगा कि आर्ट्स भी ऑप्ट किया हो एंड एम्प्लॉयड भी हो गया हो, तो आर्ट्स ऑप्ट किया हो एंड एम्प्लॉयड हो गया मींस आर्ट्स ऑप्ट करने पर एम्प्लॉयड हो गया हो, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां पर हो जाएगा, अगर हम बात करें तो यहां पर एम्प्लॉयड होने के मल्टीपल पॉसिबल वेज हैं, ये जो है यही है बेस थ्योरम, पहली बात तो यही है बेस थ्योरम। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के लिए यहां पर कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमें अप्लाई करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करने के लिए कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मींस एम्प्लॉयड होने के केसेस क्या क्या हो सकते थे। फर्स्ट, अगर उसने आर्ट्स ऑप्ट किया हो एंड आर्ट्स ऑप्ट करने पर एम्प्लॉयड हो गया, एंड मींस मल्टीप्लाई, या प्लस उसने साइंस ऑप्ट किया हो बी एंड साइंस ऑप्ट करने पर एम्प्लॉयड हो गया, सॉरी बी को कॉमर्स बोला था यहां पे, या उसने साइंस ऑप्ट किया हो एंड साइंस ऑप्ट होने पर एम्प्लॉयड हो गया हो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दिस इज कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हमें ये सारी वैल्यूज जो है ये गिवन है, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, ये वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर रिजल्टिंग जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेशंस आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशंस हैं। तो ये जो था दिस वॉज द बेस थ्योरम। कब किस केस में अप्लाई करना होगा बेस थ्योरम, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज द बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके के और कंसेप्ट्स हम इसी तरीके से 5 मिनट रिवीजन सीरीज सेशन में डिस्कस करते रहते हैं। आप फॉलो करते रहिए और फॉलो करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। उसके अलावा आप अपनी डेडिकेटेडली गेट 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पर 2 तरह के बैचेज हैं, दैट इज गुरुकुल बैच, इट इज रेगुलर बैच। ये कॉलेज वाले स्टूडेंट्स शाम के टाइम पर इसकी क्लासेज होती हैं, वहां पर रेगुलर डेज में इसकी क्लासेज होती हैं, या कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या एम्प्लॉयड स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो वीकेंड में ही अपना प्रिपरेशन करना चाहें, तो यहाँ पर दूसरा वीकेंड बैच भी है। तो ये 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये बैचेज हैं हर एक ब्रांच में। आप इनको बैचेज को अड्डा 24/7 की ऐप पर जाकर या अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर के इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में ये बैचेज मिल जाते हैं, दोनों बैचेज 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। अगर आप ये कोड यूज में लेते हैं दैट इज Y657, तो ये बैचेज आपको 5500 के अराउंड में 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन एज असाइनमेंट आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। आपको इस सेशन से बेस थ्योरम कितना समझ में आया, कि आप रिवाइज करने में कामयाब हो पाए, वो भी कमेंट करिएगा। और इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बनता है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।